नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप जिस बुक से स्टडी करते हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और समय मिले तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वन लीनियर क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जानकारियाँ ऐसी दी जाएंगी जो आपके एग्जाम पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले नंबर में है एट्रोपिन औषधि। शायद आपने नाम नहीं सुना हो, लेकिन एट्रोपिन औषधि का उपयोग हृदय की तकलीफ कम करने में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एट्रोपिन औषधि का उपयोग हृदय की तकलीफ को कम करने में किया जाता है। वहीं ईथर का प्रयोग स्थानीय संघारण, यानी इसको अंग्रेजी में बोलेंगे लोकल एनेस्थीसिया जो होता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है जब कभी कहीं पर दर्द वगैरह हो, वहां पर लगा के शून्य करने के लिए जल लगाया जाता है। वहीं नाइट्रोग्लिसरीन तार जो होता है विस्फोटन में प्रयोग किया जाता है। वहीं पायरेथ्रीन का उपयोग मच्छरों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इस लाइन में, इस पॉइंट में आपको बहुत सारी जानकारियां मिल गई होंगी। आपके एग्जाम पर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मच्छरों के नियंत्रण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वहां पर ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको लिखना है पायरेथ्रियान। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि कांच पर हीरे तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से खरोंचा या लिखा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप जानते रहे होंगे कि कांच को केवल हीरे से ही खरोंचा जा सकता है, यह काटने के उपयोग में हीरे का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसी कड़ी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है। जितना काम हीरा करता है वही काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कर देता है। तो कांच पर हीरे या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से खरोंचा या फिर उससे लिखा जा सकता है। वहीं अगला है पॉइंट की बुलेट प्रूफ, चाहे कार हो या ट्रक हो या कोई भी बुलेट प्रूफ सामान हो, उस बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट के बहुलक प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इस नाम को ध्यान रखिएगा, पॉलीकार्बोनेट के बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में किया जाता है। वहीं अगला पॉइंट है बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण होता है। बादल हमेशा वायुमंडल पर तैरते हैं और वहीं से बरसात होती है। तो इसका मुख्य कारण होता है कि उनका जो कम घनत्व होता है, कम घनत्व के कारण वह आसानी से तैरते हैं। वहीं अगला पॉइंट है ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में बारीता दी जाती है। आपको बता दें, तापमापी वह है जिससे आपका अगर टेम्परेचर शरीर का बढ़ता है तो उससे नाप सकते हैं। तो एक तरह से कहेंगे तापमापी, जब बुखार आती है आपने इसको देखा होगा, तो कई तरह के तापमापी होते हैं जिसे नॉर्मल पेशेंट के लिए उपयोग किया जाता है। तो उसमें यहाँ पर आपके मुंह पर या बगल में लगा दिया जाता है, उससे टेम्परेचर पता चल जाता है। तो तापमापी की जगह अगर अल्कोहल होता है ठंडे वाले जो देश हैं वहां पर, तो क्योंकि अल्कोहल का हिमांक पारे से कम होता है, इसलिए जो है तो अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अल्कोहल का हिमांक पारे से कम होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। वही अगला क्वेश्चन रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। दंत पेस्ट जो आप करते हैं, क्लोजअप हो, कोलगेट हो, कोई भी कंपनी का हो, दंत पेस्ट होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वही अगला यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश रासायनिक जब धूम कोहरा बनता है तब वहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उपस्थित रहेगा। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर है कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है, यह पीने योग्य नहीं होता है। तो कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट की अशुद्धि यहाँ पर मिल जाती है, जिससे जल कठोर हो जाता है, खारा हो जाता है और खारा पानी पीने योग्य नहीं होता है, जैसे कि समुद्र का जल। वहीं यहाँ पर आपको बता दें क्लोरोफॉर्म गैस प्रकाश की उपस्थिति में जहरीली फास्जीन गैस बन जाती है। ध्यान रखिएगा, ये क्लोरोफॉर्म जो गैस होता है, क्लोरोफॉर्म यानी बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो यहाँ पर प्रकाश अगर है तो जहरीली गैस में यह बदल जाता है। फास्जीन गैस उस गैस का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच कितना होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। वहीं अगला है रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस सैक से प्राप्त होता है। क्वेश्चन रहेगा किससे प्राप्त होता है। तो लिटमस पेपर वह होता है जिससे अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। तो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लिटमस जो है कहाँ से मिलता है। लिटमस पेपर होता है, छोटा टुकड़ा होता है जिसमें कलर परिवर्तन होता है। तो सैक से प्राप्त होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है कि यूरिया अमोनियम नाइट्रेट। यूरिया अमोनियम नाइट्रेट ये जोड़े हैं, ध्यान रखिएगा। यूरिया हो गया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा घटते क्रम में अवरोही क्रम में है। यानी कभी कभी नाइट्रोजन की मात्रा पूछ लेता है। इन सभी में नाइट्रोजन उपस्थित है। इसमें भी जैसे अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, ये यहाँ पर नाइट्रोजन है। ठीक, फिर अमोनियम नाइट्रेट में भी है, अमोनियम क्लोराइड में भी है, अमोनियम सल्फेट में भी है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा घटते क्रम में लिखी हुई है। यानी कि सीधी तौर पर सबसे ज्यादा यहाँ पर यूरिया में अमोनिया की मात्रा होती है, ये नाइट्रोजन की मात्रा होती है N की मात्रा, फिर उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट की, फिर अमोनियम क्लोराइड में, फिर अमोनियम सल्फेट में। यहाँ पर ये 4 दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा यूरिया में नाइट्रोजन होता है। ठीक, फिर पोर्टलैंड सीमेंट आप सुने होंगे, अक्सर क्वेश्चन आता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जो है जोसेफ अस्पडीन ने किया था। फिर है रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। इससे ट्यूब टायर बनाए जाते हैं। तो ट्यूब और टायर रबड़ के ही होते हैं। तो उसको कठोर करने के लिए क्या मिलाते हैं, कार्बन। आप देखेंगे कि उसमें आप हाथ लगाएंगे, चाहे जो रबड़ का टायर हो या ट्यूब हो, तो आपके हाथ भी थोड़ा काले हो जाते हैं। तो कार्बन वहां पर मिलाया जाता है। वहीं अगला है कि बेरियम तथा स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाए जाते हैं। यानी ये मुक्त रूप से नहीं पाए जाते, किसी अन्य रूप में पाए जाते हैं। उसको वहां से कन्वर्ट किया जाता है, बनाया जाता है। कौन कौन सा है, बेरियम और ट्रांसियम, ये परमाणु है। वहीं यहाँ पर अगला पॉइंट है सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है, यानी नमक जो होता है, की उपस्थिति में प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्थापन दर में वृद्धि हो जाती है। तो स्थापन दर में वृद्धि होती है NaCl की उपस्थिति में। अगला क्वेश्चन है सीमेंट में जिप्सम का योग उसकी स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नियोप्रीन जो कि एक संश्लिष्ट रबड़ होता है 2-क्लोरो-ब्यूटाडीन से बनता है। तो नियोप्रीन ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है नियोप्रीन किससे बनता है। तो 2-क्लोरो-ब्यूटाडीन से बनाया जाता है। वहीं सिलिकॉन चतुः संयोजकता रखता है। सिलिकॉन यानी Si इसका होता है, यहाँ पर परमाणु Si होता है। ये संयोजकता कितना रखता है, 4 संयोजकता रखता है। वहीं लाल फास्फोरस एक मोमी ठोस होता है, जबकि सफेद फास्फोरस अक्रिस्टली होता है। देखिए दोनों फास्फोरस हैं। ठीक, एक लाल है जो कि मोमी ठोस होता है। इसमें 4 विकल्प देके आपको क्वेश्चन बनाया जाता है हमेशा कि कैसा होता है। तो लाल वाला जो होता है फास्फोरस मोमी ठोस होगा, यानी मोमबत्ती जिस तरह रहती है उसी तरह जो ठोस होगा। जबकि सफेद फास्फोरस जो है वो अक्रिस्टली होता है, उसमें क्रिस्टल बनते ही नहीं है। फिर लाल फास्फोरस जो है गंधहीन होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और सफेद फास्फोरस लहसुन का गंध देता है। तो लाल फास्फोरस मोमी ठोस है और गंधहीन होता है, और सफेद फास्फोरस अक्रिस्टली और लहसुन की गंध युक्त होता है, सफेद वाला। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट एक उर्वरक होता है। सोडियम पर आयोडेट एक ऑक्सीकारक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड सूक्ष्म सेल में प्रयुक्त होता है। ये 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। आपको जानकारी यहाँ पर देने का मेरा उद्देश्य है कि आप इनके बारे में जान जाएं। वहीं सिंदूर में पारा मिला होता है। चिली साल्ट पीटर सोडियम से संबंधित होता है, और फ्लोर स्पार कैल्शियम से संबंधित होता है।
कैलामाइन जो होता है वो जिंक से संबंधित होता है। ये कुछ ऐसे यहाँ पर नाम लिखे गए हैं हर एक क्वेश्चन में, जो कि आपके एग्जाम पर कई बार आए हुए हैं। वहीं हाइड्रोजन ब्रह्मांड में प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व होता है हाइड्रोजन। वहीं ऑक्सीजन पृथ्वी में प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रचुरता में पाया जाता है और ऑक्सीजन जो है पृथ्वी में प्रचुरता से पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन की मात्रा 78% हवा में होती है और ऑक्सीजन पृथ्वी पर प्रचुरता में पाया जाता है और ब्रह्मांड में हाइड्रोजन जो है वह पाई जाती है। वहीं इसमें तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। कहाँ पर? ब्रह्मांड में पूछेगा हाइड्रोजन, पृथ्वी पर पूछेगा ऑक्सीजन, वायुमंडल में पूछेगा तो नाइट्रोजन। ये सबसे ज्यादा है। फिर नाइट्रोजन वनस्पति एवं जंतु प्रोटीन का मुख्य घटक होता है। फिर क्रिस्टलीकरण के द्वारा ठोस का शुद्धिकरण करके पुनः ठोस बना लिया जाता है। ऊर्ध्वपातन के द्वारा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलीकरण की जो विधि है ठोस का शुद्धिकरण करके फिर से ठोस बना लिया जाता है। ऊर्ध्वपातन के द्वारा कपूर को अलग कर दिया जाता है। आसवन विधि के द्वारा द्रव का शुद्धिकरण किया जाता है और क्रोमैटोग्राफी विधि में अधिशोषण प्रक्रिया बनाई जाती है। फिर मैग्नीशियम का आयस्क क्या होता है? डोलामाइट होता है तथा कैल्शियम का आयस्क लाइम स्टोन होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? पायरोलाइसिस कहते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं होती है। वैसे ज्यादातर 99% रिएक्शन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगी, लेकिन ये जो नहीं होती है अनुपस्थिति में उसमें पायरोलाइसिस कहते हैं। ठोस ईंधन का गैसीय ऊर्जा संवाहक में स्थानांतरण को गैसीकरण कहते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि ठोस कार्बनिक वर्ज्य का द्रव ईंधन में सीधा स्थानांतरण बायोगैस कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठोस कार्बनिक जो पदार्थ का ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है का द्रव ईंधन में सीधा स्थानांतरण यानी द्रव ईंधन जो होता है वो बायोगैस कहलाता है। वहीं ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया दहन कहलाती है और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसको पायरोलाइसिस कहते हैं और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है वह दहन कहलाती है। तो ये आज के इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। करीब 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। पूरी उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो इनको एक बार फिर से देख लीजिएगा। वीडियो को सेव करके लाइक करके सेव कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट, ताकि आपको इसी तरह के और भी वीडियो मिले और लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे। धन्यवाद।